हेलो एवरीवन, दिस इज अमित एंड आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम लोग रेशियो एंड प्रपोर्शन के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले 6 सालों के एग्जाम में पूछ चुके हैं, मैं केवल वही क्वेश्चन को करने वाला हूँ। 2017 से लेकर के 2023 तक के जितने भी एग्जाम हुए हैं उसमें रेशियो एंड प्रपोर्शनल को जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो मैंने इस क्वेश्चन को कराने का प्रयास कर रहा हूँ। तो आइए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि मूल आधारित प्रश्न को देखेंगे, जो आप देख पाएंगे स्क्रीन पे। आप क्वेश्चन देख रहे होंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा कि यदि P अनुपात Q बराबर 3:4 है एंड Q अनुपात R बराबर 4:7 है तो P प्लस Q अनुपात Q प्लस R अनुपात R प्लस P का मान क्या होगा। आपको इसका आंसर बतानी है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होगा वो सबसे पहले आप देख सकते हैं। देखिए P अनुपात Q बोला है ना, Q का अनुपात 3:4 है, आप देख पा रहे हैं। फिर उसके बाद बताया Q अनुपात R, Q अनुपात R का मान ये बताया है 4:7 है। अब देख पा रहे हैं कि Q यहाँ भी है, Q यहाँ भी है। अगर दोनों का मान समान हो तो कोई बात नहीं है, अगर दोनों का मान समान ना हो तो हम इसके समान करेंगे। यहाँ पे देखिए Q का मान भी इक्वल है, 4 है, तो दोनों क्या हो गया, इक्वल हो गया। इसीलिए अब आपसे जो भी पूछा जा रहा है उसको सवाल देना इजीली हो गया, यही मान हो जाएंगे। पहला में आपसे क्या पूछा है, P प्लस Q, तब P प्लस Q को जोड़ दीजिए। P प्लस Q 4 3 7, चाहे आप Q का मान ये ले लीजिए चाहे ये ले लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 4 3 कितना हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। दूसरा पूछा है कि Q प्लस R, Q प्लस R, देखिए Q प्लस R 7 4 11। तीसरा जो रेशियो है वो आपसे पूछा है R प्लस P, देखिए R प्लस P 7 3 10 हो जाएंगे। ये आपका राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर बी में है, आप देख पा रहे होंगे। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि इसको हम लोग इरेज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ये बताया जा रहा है कि A और A/B² का मध्य अनुपात ज्ञात करें। आप सभी को एक चीज मैंने बताया था कि मध्य अनुपात का जो फॉर्मूला होता है, मध्य अनुपात का फॉर्मूला होता है √AB। ये √AB जो फर्स्ट का मान होता है वो A का मान होता है, जो सेकेंड मान दिया होता है वो B का मान होता है। तो फर्स्ट में इसमें क्वेश्चन में दिया है कि देखिए A, तो इसमें A का जो मान दिया वो A का मान दिया गुने, इसमें क्या बोला है कि A/B², तो ये B का मान कितना है, A/B²। ये जो रूट है वो आपका सब पे है, ऐसी नहीं कि केवल A पे है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ A दो है। जब भी अगर रूट के अंदर हो और रूट के बाहर इसमें कोई भी डिजिट अगर ना लिखा हो तो आपको अपना मन से 2 मान लेना है, ठीक। तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, एगो ए बाहर आ जाएंगे, ये B² है तो एगो ये बाहर आ जाएंगे। ये हमारा राइट आंसर है जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये देखिए ये जो है SSC MTS 2023 के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं, जो क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करा रहा हूँ। मैंने अपने से कोई भी क्वेश्चन नहीं लिया है, जो एग्ज़ाम में आ चुके हैं मैं केवल और केवल वही क्वेश्चन को लिया हूँ। जो आप सभी को समझ में आ रहा होगी। और इस क्लास की जो भी PDF होगी मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे आप सभी को अवेलेबल करा दूंगा। आप वहाँ से PDF जाके डाउनलोड करिए और अच्छा तरीके से सॉल्व कीजिए, ठीक है। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि दो संख्याओं का योग, ध्यान से समझिएगा क्वेश्चन को, दो संख्याओं का योग, तो दो संख्याओं का योग हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं A प्लस B, दो संख्याओं का योग। उसके बाद उनके अंतर के 9 गुने के बराबर है। उनके अंतर, इनके अंतर A प्लस B तो योग हो गया, ये योग हो गया। अंतर देखेंगे A माइनस B है, अंतर के 9 गुने के बराबर है। ये देखिए 9 गुना। आई होप आप सभी को समझ में आ गई होगी। ये अगर आपने सॉल्व कर लिया, समझ लिया, तो फिर आपसे हो जाएंगे सॉल्व। उनके अंकों का योग और अंतर के 9 गुने के बराबर है। देखिए दो संख्याओं का योग उनके अंतर के 9 गुने के बराबर है, मैंने इक्वल कर दिया। अब आपको यहाँ से A और B का मान बतानी है। अब ध्यान से देखेंगे कि क्या हो जाएंगे, ये तो A प्लस B ही हो जाएंगे। जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 9A माइनस 9B, अब यहाँ पे A अगर इधर आ जाएंगे तो ये माइनस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएंगे, -8A बराबर, ये B पॉजिटिव है, इधर आ जाएगा निगेटिव हो जाएंगे, तो ये माइनस में जुड़ जाएगा, माइनस में 10B हो जाएंगे। ये देखिए माइनस से माइनस कट गए और यहाँ पे हम A/B लिख सकते हैं, क्योंकि ये देखिए B क्या है, 8 जो है मल्टीप्लाई में है, इधर 10 और बटे में 8 आ जाएंगे। वो आप सभी को दिख रही होगी।
इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/4। यही आपका आंसर हो गया। आप देख लीजिए कि 5/4 किस में है, 5/4, जो कि ऑप्शन नंबर कितना है, ए है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। आप लोग चाहे तो इसको नोट भी कर सकते हैं, मेरे साथ साथ नोट भी कीजिए। अगर आप नोट कर नहीं सक रहे हैं तो मैं इसका टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ अवेलेबल करा दूंगा और आप वहां से जा करके इजीली सोल्व कर सकते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। आई होप आप सभी नोट कर लिया होगा। अब चलिए, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि 0.8 और 7.2 के मध्य अनुपात क्या होगा। फिर मध्य अनुपात का क्वेश्चन आ गया। देखिए यहाँ पे क्या दे दिया है कि ए का मान दे दिया है 0.8। तो मैंने आपको सिखाया है कि मध्य अनुपात की बात करें, आप याद करना है रूट अंडर ए बी इसका फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप लिख लेंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत आपका यूज होगा ये फार्मूला का। तो इसमें ये एक चीज़ बताया है, देखिए ए का मान जो दिया है 0.8 दिया है। कितना दिया है, 0.8 मल्टीप्लाई बी का मान कितना दे दिया है, 7.2 दिया है। आप सभी को स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहे होगी, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे, देखिए 8 दूनी 16 के 6, हाथ में 1, 8 सदी 56, 1 57 हो जाएंगे। आप सभी को समझ में आए होगी। ये देखिए 57 तो हो गए, लेकिन यहाँ पे 1 डिजिट, यहाँ पे 1, तो लास्ट में 2 डिजिट हो जाएंगे। जब भी गुना होता है तो दशमलव के बाद यहाँ भी एक जीरो, दशमलव को दिया तो दशमलव के बाद 2 डिजिट हो जाएंगे। तो ये मैंने जोड़ दिया। और ये जो देख रहे हैं आप 24 का स्क्वायर है, तो जैसे 24 का स्क्वायर तो हो जाएंगे, लेकिन यहाँ रूट के अंदर दशमलव देखो, 5 के बाद दशमलव के बाद 2 अंक है दशमलव में, ध्यान से समझिए। यहाँ दशमलव के बाद 2 अंक है, तो रूट के बाहर आएगा तो दशमलव के बाद 1 अंक हो जाएंगे। यही आपका आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, बी में है। आई होप आप सभी समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। मैंने 3 क्वेश्चन आपको करवा दिया। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है। ये पूछा है कि 0.08 और 0.32 के बीच मध्य अनुपात बताना है। यानी इसका क्या बता रहे हैं, मीन रेशियो बताना है। आप फार्मूला लिख सकते हैं कि मीन रेशियो बराबर, देखिए मीन रेशियो लिखिए या फिर आप मध्य अनुपात लिखिए, एक ही बात है, ठीक। तो मीन रेशियो बराबर जो फार्मूला होता है रूट अंडर ए बी होता है, ठीक है। रूट अंडर ए बी होती है, इसकी फार्मूला होती है। तो जैसे ही हम ए बी का मान इसमें पुट करेंगे तो ये हमारा आंसर आ जाएंगे। इसमें देखिए ए का मान कितना है, ए का वैल्यू 0.08 मल्टीप्लाई बी का वैल्यू कितना है, तो 0.32 ये है। तो देखिए यहाँ दशमलव के बाद 2 डिजिट है, यहाँ भी डेसिमल के बाद 2 डिजिट है। जैसे ही मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो डेसिमल के बाद 4 डिजिट आनी चाहिए। तो आप क्या करेंगे, इसे जो है मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे 0 है तो 0 से देखो आया, देखिए 8 2 जा कितना होता है 16, 16 का 6 कैरी 1, 8 3 जा 24 और कैरी 1 हो जाएगा 25 हो जाएंगे। लेकिन यहाँ हम यहाँ डेसिमल नहीं दे सकते हैं, क्योंकि यहाँ भी 2 डिजिट है और यहाँ भी 2 डिजिट है डेसिमल के बाद। तो क्या करेंगे, इसमें एक 0 लगा करके 4 डिजिट पूरा देंगे। ये देखिए 4 डिजिट आ गया, लेकिन ये डेसिमल के अंदर जो है ये 4 डिजिट है। जब ये स्क्वायर रूट के बाहर आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएंगे, 2 डिजिट हो जाएंगे। आप सभी को दिख रहा है कि 16 के स्क्वायर है, तो इसे क्या करेंगे, आप 16 तो लिख सकते हैं, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट आएंगे। देखिए ये डेसिमल ऐसे करके लगा के इसका आंसर हो जाएंगे 0.16 इसका आंसर हो जाएंगे, जो कि ऑप्शन नंबर कितने में है, डी में है। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट कितना है, 6 पे चलते हैं। देखिए फास्ट चलेंगे और क्वेश्चन बढ़िया तरीके से करेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि ए अनुपात बी। क्वेश्चन आप सबसे पहले पढ़ेंगे, यदि ए अनुपात बी का मान 2:1 है और बी अनुपात सी का मान 1:3 है तो सी रेशियो 1 किसके बराबर होगा। ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में दिया है ए रेशियो बी का मान 2.1 दिया है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन अब दूसरा जो टर्म दिया है वो बी रेशियो सी का मान दिया है 1:3 दिया है,
1:3। अब जब यहाँ पे b है और यहाँ भी b है तो b का मान तो हमेशा इक्वल होगा। जब इक्वल होगा तो इस क्वेश्चन में भी देखा जाए तो रेशियो भी इक्वल है, तो इसमें कोई झमेला नहीं है। आपसे क्या पूछा है कि C/1, तो C/1 आपसे पूछा है। C/, ये कर लीजिए। देखिए C का मान कितना है 3 और A का मान कितना है 2, जो कि राइट आंसर इसका कौन है, ऑप्शन नंबर ए है। ये हो जाएंगे। ये आप देख सकते हैं जो कि क्वेश्चन पूछा गया है SSC MTS 2023 के एग्जाम सेकंड शिफ्ट में पूछे गए हैं। तो आप क्वेश्चन को देख रहे हैं और आप आनंद भी ले रहे होंगे। ठीक है, चलिए अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। आप सभी को यह टाइप बहुत अच्छा लगा होगा। जो क्वेश्चन नंबर 7 देखिए बोल रहा है 12 और 6√5 का तृतीय अनुपात ज्ञात कीजिए। आप सभी एक फार्मूला लिख लेंगे कि देखिए थर्ड रेशियो बराबर, या फिर तृतीय अनुपात आप हिंदी में भी लिख सकते हैं, तृतीय अनुपात बराबर B²/ये होता है। इसकी फार्मूला होती है। अगर आप नहीं पढ़े हैं तो सबसे पहले इस फार्मूला को स्टार मार के लिख लेंगे, क्योंकि ये फार्मूला आपको बहुत ज़्यादा यूज होगा। ठीक है, तो ये देख रहे हैं कि इसमें बोल रहा है, इसमें A का मान दिया है 12। आप क्वेश्चन में देख रहे हैं A का मान कितना दिया 12 और B का जो मान दिया है 6√5। तो B का मान 6√5 है, तो इसका स्क्वायर करेंगे आप बाई क्या हो जाएगा कि A का मान कितना होगा 12 हो जाएंगे, 12 हो जाएंगे। अब यहाँ से देखिए इस क्वेश्चन को जैसे ही हम अगर स्क्वायर करेंगे तो देखिए ये 6 का जो स्क्वायर है वो 36 हो जाएंगे, और ये 5√5 का स्क्वायर कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे 5 हो जाएंगे। y कितना है 12 है तो 12 रहेगा। 12 3 जा 36 होता है, और ये 3 5 जा कितना हो जाएंगे 15 हो जाएंगे। ये राइट आंसर है जाएंगे। ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रही है, जो कि इसका जो ऑप्शन नंबर कितने हैं वो है बी है। आप सभी एंजॉय कर रहे होंगे और क्वेश्चन अच्छा तरीके से समझ में भी आ रही होगी। ठीक है, अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर कितने होंगे, क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाएंगे। ठीक, अगर नहीं समझ में आ रही होगी तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट में कर सकते हैं, कमेंट में पिन कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई भी दे दूंगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन नंबर मैंने 7 करवाया है ना। हाँ, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो बोल रहा है 0.214 और 0.6 और 20 का चतुर्थ अनुपात बताए। तो इसका देखिए चतुर्थ अनुपात का फार्मूला मैंने आपको सबसे पहले समझा देता हूँ कि देखिए इसमें जो होता है एक होता है A अनुपात B समानुपात C अनुपात D। इसका जो फार्मूला जो होती है वो ये होती है, ये कंसेप्ट आप नोट करेंगे। ठीक है, इस टाइप का आपको आएगा, लेकिन इसका जो होता है ना, इसमें इससे मल्टीप्लाई होता है और इसमें इससे मल्टीप्लाई होकर इक्वल होता है, यानी A×D इक्वल B×C। ये आपका कंसेप्ट होता है। अगर आप इससे पहले कभी अगर नहीं पढ़े तो सबसे पहले इस कंसेप्ट को आप नोट कीजिए। ये कंसेप्ट अगर आपके पास होगा तो फिर आप सारा क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर पाएंगे जो इससे रिलेटेड आएंगे, और अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आने वाले हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी सबसे पहले अपने नोटबुक में ये नोट कर लिए होंगे। ठीक है, अब हम चलते हैं इस पे क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 बता रहा है कि 0.2412 रेशियो 0.6 समानुपात 20/x। इसमें आपको x का मान बतानी है। ठीक है, ये आप सबसे पहले मैंने आपको बताया कि लास्ट का जो 2 डिजिट है इसको छोड़ देंगे, डेसिमल के बाद आप लास्ट 2 डिजिट ही लेंगे। ठीक, तब आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ और इससे मल्टीप्लाई करके इक्वल करता हूँ। तो देखिए 0.24 मल्टीप्लाई x इक्वल हो गया। अब इससे 0.6 मल्टीप्लाई 20 हो गया। इसका हम जब डेसिमल उड़ाएंगे तो बाई कितना आ जाएंगे 100। इसका डेसिमल उड़ाएंगे तो y हो जाएंगे कितना 10 आ जाएंगे। ये आप देख रहे हैं कि 0 से 0 चला गया। फिर आप यहाँ पे देखेंगे 6 4 जा 24, सॉरी 4 टाइम्स चला जाएगा। जब भी 4 का पहाड़ा पड़िएगा 5 बार तो 4 5 20 हो जाएंगे। यहाँ क्या बचा x, यहाँ बचा 5, लेकिन याद रखिएगा ये तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होंगे। ठीक, और देखिए यहाँ जब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होगी तो यहाँ कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 बचा, और 1 से x में मल्टीप्लाई होगा x, और इधर देखिए 10 से 5 में मल्टीप्लाई होगा 50 हो जाएंगे। ये आपका x का मान निकल गया जो कि चतुर्थ अनुपात है।
आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन काफ़ी इजीली समझ में आए होंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर करते हैं, ठीक है। देखिए ये नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ये बताया जा रहा है 3:8 x/12। इसको क्या करेंगे, सेम उसी प्रकार तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई नहीं कर रहा है। देखिए 8x, सबसे पहले क्या करेंगे 8 × x बराबर हो जाएंगे 12 × 3। ये 8 से जब डिवाइड तो होगा नहीं, 4 2 जा 4 3 जा, ये जब 2 से डिवाइड तो होगा नहीं, फिर x का जो डिप्लाई होगा 3 3 जा 9, और ये जो x यहाँ मल्टीप्लाई है ये आ जाएगा डिवाइड में हो जाएगा, यानी x का मान जो हो जाएंगे वो 4.5 हो जाएंगे, 9/4 हो जाएंगे। आई होप आप सभी को ये क्वेश्चन अच्छा तरीका से समझ में आएगा। देखिए मैंने यहाँ पे कैसे किया, यहाँ पे देखिए 4 दूना 8 और 4 3 12 काट दिया। इसके बाद देखिए 2 से इसमें कोई नहीं कटने वाला है, तो इसको गुना कर दिया, और ये देखिए x के गुना में है, इसे यहाँ पे भाग में ला दिया, ये आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर कितना में है आपका, ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये क्वेश्चन नंबर 10 में देखते हैं। देखिए A/B का अनुपात दिया है 3:7, तो 2A + B देखेंगे 2A + 3B रेशियो 3A + 2B का मान पूछा है। सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि A/B का मान कितना दिया है 3:7 दिया है, 3:7 दे दिया है, A अनुपात B का मान दे दिया है। अब आपसे पूछा क्या है कि देखो 2A + 3B पूछा क्या है, 2A + 3B रेशियो 3A + 2B, ये आपसे क्वेश्चन में पूछा है। अब देखेंगे, देखिए A का मान कितना हो गया 3 हो गया, B का मान हो गया 4, तो देखिए 3, तो देखिए 3 2 जा 6 प्लस, अब देखिए 7 7 3 जा 21 रेशियो, ये देखेंगे A का मान 3 है, 3 3 जा 9 प्लस देखेंगे 7, B का वैल्यू कितना है 7, तो देखिए 7 2 जा 14 हो जाएंगे, कितना हो जाएंगे 14। अब इसको जो ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 रेशियो, इसको ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 23। जी हाँ, तो देखिए 27 रेशियो 23 ये कौन से हैं, ऑप्शन नंबर डी में है, ठीक है। आई होप आप सभी को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर चलते हैं कितना 11 में चलते हैं। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए बहुत ही लाभदायक भी होंगे। समझ में भी आ रही होगी आप सभी को। देखिए बोल रहा है कि ए बी के अनुक्रमानुपाती, ध्यान दीजिएगा, ए बी के अनुक्रमानुपाती यानी सीधे समझिए समानुपाती, ठीक है। ये क्या बोला है, ए बराबर 52 यानी 52, ए का मान 52 समानुपाती, बी का मान 91 यानी 91 दे दिया है। तो फिर आपसे क्या पूछा है कि यदि बी 126 हो, बी कितना बोला, अगर 126 हो तो फिर ए का मान बताए। ध्यान से दीजिएगा, ये बोल रहा है कि बी यदि 126 हो तो ए का मान बताए। इसको जब आप काटेंगे तो कितना हो जाएगा, ये देखिए 13 4 जा 52, ठीक है, ये 4 टाइम्स आएगा, और 13 7 जा होता है 91, देखिए 13 चौका 52 और 13 7 91, ठीक है, तो 4:7 हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 7 का तो रेशियो का वैल्यू दे चुका है, तो इसमें आप निकाल लेंगे कि 7 यूनिट बराबर 126। जब 7 से डिवाइड करेंगे 7 1 टाइम्स जाएगा, फिर इसमें से आ जाएगा कितना 5, और 7 8 जा 56 होता है, तो 1 यूनिट बराबर 18 हो जाएंगे। जब ये 4 का मान निकालना होगा तो 18 4 जा 72 यानी 18 चौक 72 राइट आंसर हो जाएंगे। होप आप सभी को दिख रही होगी और क्वेश्चन मज़ा आ रहा होगा, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में आते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ कि आप इस क्वेश्चन को बना पाते हैं कि नहीं। ये मैंने पिछले पढ़ा चुका। क्या बोला कि देखिए 25 और
45 का थर्ड रेशियो आपको बताना है। ये वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगी, इस कारण से मैं नहीं चाहता कि आपको फिर आगे मैं समझाऊँ। इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि ये क्वेश्चन को आप खुद सॉल्व करें, और आप सॉल्व अगर नहीं कर पाएंगे तो फिर मैं इसका पीडीएफ में इसका सॉल्यूशन भी दे दूंगा। आप जा करके वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड करेंगे और इजीली सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि मेरा क्वेश्चन राइट है या फिर रॉन्ग है। आई होप आप सभी को ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा, और मैं चाहता हूँ कि इस तरह की वीडियो आप कंटिन्यू पाते रहें, और कंटिन्यू आप इस वीडियो को देखेंगे तो मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे और एनर्जी के साथ और आप लोगों के साथ आता रहूँ और आप लोगों से हमेशा मिलते रहो। मैं थोड़ी काम में बिजी हो गया था, जिस कारण से मैं आप लोगों के बीच वीडियो बिल्कुल भी नहीं बना पा रहा था, बट अब मैं फ्री हो चुका हूँ और आपके बीच हमेशा कंटिन्यू बेसिस पे रहेंगे। आई होप आप सभी का सारा डाउट क्लियर होगा। अगर इसके बाद भी अगर आपका कोई भी तरह की डाउट है तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में पिन कर देना, मैं उस डाउट का सॉल्यूशन आपको कमेंट में रिप्लाई दे दूंगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।